हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और तुम मुझे ये बता दे, तू रोज अपने पति बच्चा घर सब कुछ छोड़ छाड़ के दिन भर मेरे घर क्यों आ जाती है। लोगों को बहुत ये चीज जानी है कि पूजा मेरे घर क्यों आ जाती है, रोज आ जाती है, अपना पति भी छोड़ देती है, बच्चा भी छोड़ देती है। पति को भी ख्याल नहीं रख रही हो तुम, बच्चे का भी ख्याल नहीं रख रही हो, उसके बाद तुम अपने घर का भी ख्याल नहीं रख रही हो। बच्चा मेरा है नहीं। बच्चा तुम्हारा है पति नहीं। मेरा 9 बजे चला जाता है, रात को आता है। ठीक है, उसका ख्याल मैं कैसे रख सकती हूँ दिन में? नहीं ख्याल रख के ही आती हो ना उसका, तो टिफिन विफिन दे के सब कुछ करके आती दिन हो में ना। उसका ख्याल कैसे रख सकती हूँ? फिर मुझे उसके ऑफिस जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, उसके साथ नहीं, रखने के लिए। उसके साथ ये भी प्रॉब्लम है कि दिन में अगर ये फोन कर देती है तो जाहिर सी बात है मियाँ जी बिजी होते हैं, तो फिर लड़ाई होने के बहुत चांसेस होते या हैं। तो मैं उसके बगल में वहाँ डीआरएम ऑफिस में एक चेयर डाल दूँ, वहाँ बैठ के ख्याल रखूँ उसका। समझ गए आप लोग। तो शायद आपको कुछ कुछ सवाल का जवाब मिल गया होगा, नहीं मिला होगा तो आगे की वीडियो में पूरा जवाब मिल जाएगा आपको। जो तो ये पूरा देखता है उसमें भी बहुत सारी वर्किंग वुमेन होंगी, तो वो घर छोड़ के आ जाती है, तो अपने पति और बच्चे का ख्याल कैसे रखती है? लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है। लोगों को शायद में भी शायद हमने बताया नहीं है, जबकि मैंने बहुत शुरू से ही कह रखा है कि पूजा और हम दोनों मिलके काम कर रहे हैं। बट भी जस्ट लाइक अ जॉब, और हम लोग साथ में जॉब ही कर रहे हैं यार। यस, वो हम हम घर पे लोग कर रहे हैं। अब हम लोग घर में जॉब कर रहे हैं, तो इसका मतलब घर के काम को, सच्ची बताएं मेरे काम को तो वैसे भी कोई इज्जत नहीं देता है। जॉब इसके घर वाले कहते हैं ये तेरा कहते हैं मुझे इज्जत नहीं मिल रही है यार। तो इसके घर वाले कहते हैं तेरे क्या, तेरी तो दोस्त है ना, तू बन जा। कल नहीं आई थी ये, पूछो इससे क्यों नहीं आई थी, कल बोल के गई थी। मेरी इज्जत खराब हो रही है। मतलब मेरे काम की कोई इज्जत नहीं हो रही है कि ये जॉब कर रही है, इसकी जॉब की इज्जत नहीं है। अब आप समझ रहे हो, समझ रहे हो आप लोग कितनी ज्यादा बेइज्जती मुझे फील करनी पड़ती है। मुझे हर तरीके से सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती ही मिलती है। ये भी मेरी बेइज्जती करती है। ऑडियंस जो ब्लॉग देखती है यार, ये एडिट कहाँ से होते हैं यार? मेरी कोई इज्जत ही नहीं है यार। और कैमरामैन भी यही है, बिकॉज जो चीज़ें मैं शूट करती हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ, वो पूजा शूट करती है, तो आगे मैं वीडियो में बताती हूँ। इसके अलावा और भी कमेंट्स हैं, इनको हम रीड करते हैं। आई होप आपको आज सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि ये सवाल बहुत दिन से आ रहे थे, तो मुझे लगा नहीं यार इस सवाल का जवाब तो देना ही है। और ये वीडियोज़ भी एडिट करके मैं इसको दे देती हूँ, ये अपना करती रहती है। कटोरी में पानी कटोरी में नहीं, तेरे को तसला चाहिए ऐसे करने के लिए। और एक बात मैं अभी भी बता दे रही हूँ कि पूजा मेरी बचपन की दोस्त है। काम जॉब बाकी सब चीज़ें साइड में, वो मेरी बचपन की दोस्त है। ये चीज़ प्लीज़ आप लोग समझो। हम दोनों चड्डी बड्डी वाले दोस्त हैं। हम दोनों ऐसे थे कि एक टॉप लाते थे, दोनों एक ही टॉप पहन लेते थे। हम लोग एक जीन्स लाते थे, हम लोग उसमें घुस जाते थे। हम लोग एक कट थाली में खाना खाते थे। हम लोग एक अलमारी में कपड़े रखते थे। हम लोग एक रूम में रहते थे। तो हम इस तरीके के दोस्त हैं, ठीक है। तो शायद आप लोग कुछ हद तक समझ सकते हो कि हमारी बॉन्डिंग कैसी है। भी पैसे का हिसाब रखते हैं, हम लोग नहीं रखते। हम लोग नहीं रखते थे, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। आपको पता है जब हमारे पास में हमारा किसका पैसा आता था, घर से या जॉब से या मेरे काम से या इसके काम से पैसे आते थे, तो हमेशा यही होता था कि बस एक जगह पैसे रख दिए जाते थे, उसी में से हम खर्च करते थे। हमें घूमने जाना है, खाना पीना है, गोलगप्पे खाने हैं या हमें शॉपिंग करनी है, हम सब उसी से करते थे। जब खत्म होने वाले होते थे तो हम दोनों साथ में टेंशन लेके बैठते थे, अकेले एक टेंशन नहीं लेता था। तो हमारी दोस्ती ऐसी थी। हमारी दोस्ती कैलकुलेशन वाली थी ही नहीं कि कौन कितना खर्च कर रहा है, कौन कितना इस दोस्ती में इन्वेस्ट कर रहा है। बिकॉज हम दोनों साथ में ही, हम दोनों की दोस्ती ऐसी थी कि पूरे हॉस्टल में रुचि पूजा ऐसा फील आता था, ऐसी आवाज़ें आती थी। आप समझ सकते हो यार, हर चीज़ से ऊपर पहले वो मेरी दोस्त है। ये चीज़ आप समझो, वो दोस्त है, बहन है, मतलब वो मैं बता नहीं सकती हूँ। एक जो पर्सन होता है जिससे आप हर एक चीज़ शेयर करते हो, ठीक है, वो है। तो उसकी कंपैरिजन किसी से भी नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ प्लीज़ आप समझो। आगे के वीडियोस में मैं और भी बात करूँगी। पहले मैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं कमेंट रीड करना चाहती हूँ। एक तो मोना वर्मा जी ने कमेंट कर दिया, साफ दिख रहा है, तुम पैसों के लिए अपना बॉडी भी दिखा सकते हो, बिकॉज ये तो नॉर्मल बात है आपके लिए। मतलब सोनू जी थोड़ी तो तमीज़ में मतलब बात करिए, थोड़ा तो सेंस जो कहता है ना, थोड़ा तो रखिए। थोड़ा तो औरत है, औरत की तरीके से बिहेव करिए। थोड़ा, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि औरत है तो औरत की तरीके से बिहेव करिए। और औरत होके अगर औरत की इज्जत नहीं करोगे तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि ये सोसाइटी में जो जितने आदमी हैं या जितने लोग हैं वो हमारी इज्जत करेंगे। हम आपस में ही एक दूसरे से जेलसी और न जाने कैसी कैसी भावनाएं रखते हैं। हमेशा कंपैरिजन चलता रहता है। अब तो सोसाइटी में कंपैरिजन है, आप किसी को अपना दुख बताने जाओगे तो सामने वाला बंदा आपको उससे अपना डबल दुख बता देगा। उसमें भी कंपटीशन है कि तुम्हारा दुख तो कुछ भी नहीं है, मेरा दुख तो तुमसे बहुत ज़्यादा है। आप साड़ी अगर आप बोलोगे मैंने 2000 की खरीदी, तो सामने वाले ने पक्का वो 2500 की खरीदी होगी। इतना कंपैरिजन, इतनी ज़्यादा
चीज़ों को कि अपने को ऊपर दिखाना है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैंने कल एक मूवी देखी थी, पता है पूजा ब्रो, उसमें सिंपल सी एक चीज़ बोलता है कि आप एक बात बताओ, आप किसी के घर जाते हो, आप उसका सामान यूज़ करते हो, आप उसके डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हो, आप उसका वॉशरूम यूज़ करते हो, आप उसका बेड यूज़ करते हो, रेस्ट करते हो, सब करते हो, वापस आते टाइम क्या आप उसको साथ लेके आते हो? नहीं लेके आते ना। तो मरने के बाद भी ऐसा ही होता है कि भगवान ने आपको भेजा है, आप उसकी दुनिया चीज़ें जो भी आप कमा रहे हो वो सब यूज़ करिए, और वापस जब आप जाओगे तो आप अकेले जाओगे, आप कुछ चीज़ें साथ में नहीं ले जा सकते हो। ये चीज़ क्यों नहीं समझ में आती? जितना अब उसी टाइम मैंने सोचा, मैंने इतना मकान बना दिया, ये कर दिया, हमने वो कर दिया, जो हमने कर दिया, लेकिन क्या है इसमें से हम एक पाई भी लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जा सकते हैं। तो किस चीज़ का हमें घमंड करना है? मुझे समझ में नहीं आता। हर कोई पैसा पैसा पैसा, क्यों अपने आप को एक दूसरे से सुपीरियर दिखाने में? मैं तुमसे ज़्यादा सुंदर हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा पैसा है, मेरे पास ज़्यादा कपड़े हैं, मेरे पास, पता नहीं ये चीज़ कब होगी। और ब्यूटी विद ललिता, गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आप लोग गांव से होते तो उनको सिटी में अच्छा नहीं लगता है। जो लोग गांव से होते हैं, सपना तोमर जी कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उनको जल्दी सिटी में रहना अच्छा नहीं लगता। बट इस चीज़ के लिए मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे फादर इन लॉ यहाँ पे रहते हैं और बहुत मज़े में, मतलब ऐसा नहीं है कि वो एडजस्ट कर रहे हैं, वो बहुत खुशी खुशी रहते हैं। अगर वो खुश नहीं रह रहे होते तो पता है बहुत परेशानी हो जाती। फिर हम तो यहाँ पे बाहर रहना है, जॉब के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए घर छोड़ के इंसान जाता है। और अगर माँ बाप अपनी वो चीज़ छोड़ना नहीं चाहते तो आप उनकी चाह के भी केयर कैसे करो? आप अपनी नौकरी धोकरी सब कुछ छोड़ के वहाँ गाँव में रह नहीं सकते हो, और वो गाँव से निकलना नहीं चाहते हैं, तो फिर ये जो सिचुएशन होती है ना, बहुत ख़राब हो जाती है। तो मेरे साथ ये प्लस पॉइंट है, मेरे को ये चीज़ चलो अच्छी बात है कि पापा को यहाँ अच्छा लगता है। और ये है लब बत्रा, तुम्हारे कपड़े तो ढंग के डाला करो यार। मैं ढंग की डालती हूँ। अब व्लॉगिंग है, पिजामा भी मैं पहनूंगी, सूट भी पहनूंगी, साड़ी भी पहनूंगी। और सच बताऊँ, मैं भैया इतना तैयार होकर नहीं रह सकती, मेरे को ना मौत आती है, मेरा दम घुटता है, बहुत ज़्यादा तैयार हो जाती हूँ तो। और वैसे कुछ नहीं करती काम, ना किचन का, ना घर का, ना बाहर का, ओनली ऑनलाइन शॉपिंग विद योर फ्रेंड। समझ रही हो? लब बत्रा जी ने दोबारा भी मुझे कमेंट फेंक के मारा है। मैं सिर्फ अपने दोस्त के साथ ऑनलाइन शॉपिंग करती रहती हूँ अपने फ्रेंड के साथ में, ना घर का काम करती हो, ना किचन का, ना बाहर का, मैं कोई काम ही नहीं करती। हर एक औरत तो यही चाहती है भाई, ऑनलाइन शॉपिंग। भैया उसके लिए भी पैसा चाहिए होता है, उसके लिए भी, मतलब कुछ भी कहेगी कि मैं कोई काम ही नहीं करती, मैं दिन भर आराम करती हूँ बेड पे, बहुत सही। चलो ठीक है यार, अच्छी बात है, मुझे लाइफ में आराम करने को तो मिला है, बाकी औरतों को बेचारों को वो भी नहीं मिल पाता है। रुचि आपको, मम्मी को ये तो हो गया था कमेंट, तुम्हारी बड़ी sis नहीं आई, वही बहाने मारती हैं क्या? वो मतलब या वो मर गए। लब बत्रा जी, एक तो तुम अपनी जुबान साफ कर लो, नहीं तो कसम से बता रही हूँ मैं तो कुछ गंदा नहीं बोलूँगी। मैं तो कुछ नहीं बोलती हूँ क्योंकि मैं अपनी जुबान नहीं गंदा कर सकती, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, वो आपकी जुबान बहुत अच्छे से देख रहा है, तो आप अपने कर्म खराब करो, मेरे नहीं। और एक बात, मैं उनके बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं कर रही हूँ, इतना टाइम हो गया मैंने उनके बारे में कोई बात नहीं करी, आगे भी मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करने वाली हूँ। और कभी कभी होता है कि कुछ चीज़ें आप नहीं शेयर करना चाहते हो, वो उनका नाम, उनकी बाकी सारी चीज़ें मैं कुछ भी यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहती हूँ। वो क्यों नहीं आई हैं, क्या नहीं हुआ है, क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ जवाब देने की मुझे नहीं लग रहा कि कोई ज़रूरत है। वो आपस की बातें हैं, वो अपना सब देख लिया जाएगा, और वो मम्मी पापा देख लेंगे, वो देख लेंगे जो भी कुछ होगा। तो मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। समटाइम्स आप चीज़ों से दूर रहना चाहते हो, मैं नहीं चाहती कि कुछ भी मैं कोई भी चीज़ बोलूँ, क्योंकि फैमिली है, उसमें कुछ ना कुछ होता रहता है, आपको पता है, कभी अच्छी चलती है, कभी ख़राब चलती है। तो अगर चीज़ें कुछ ख़राब है और मैं उसको नहीं यहाँ पे लाना चाहती हूँ तो बहुत अच्छी बात है ना। जब चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो बहुत अच्छी बात है, और चीज़ें नहीं ठीक होंगी तो कर ली जाएंगी, बिकॉज ये फैमिली है। तो यहाँ सोशल मीडिया पे मैं वो लाना ही नहीं चाहती हूँ, शायद अब मैं ज़्यादा समझदार हो गई हूँ। और फिर हाँ देखो, प्रीति गुप्ता जी कहती है पूजा एक मैरिड औरत है, उसका भी फैमिली है, तुम्हारी फैमिली में बहुत काम होते हैं और उसकी फैमिली का काम तुम जाके करती हो क्या? वाई शी इज नॉट पेइंग अटेंशन टू हर ओन फैमिली इंस्टेड ऑफ सिटिंग विद यू एंड डूइंग योर हाउस होल्ड वर्क। अंग्रेजी में था पूरा। कभी नौकरी करी जिंदगी? प्रीति जी, आपने कभी नौकरी करी है? नौकरी जो इंसान करता है वो अपना घर छोड़ के जाता है और ऑब्वियसली वहाँ पे टाइम देता है कुछ, और उसके बाद वो घर आता है। वो आपको शायद समझ में नहीं आएगा, मैंने बहुत पहले से बता रखा है, तो बिना मतलब का। चलो मैं पूजा के बारे में थोड़ी सी बात बता देती हूँ। एक्चुअली में पूजा मई 15 मई के बाद 15 मई से वो मेरे साथ काम कर रही है, और ये था कि वो घर में बैठे बैठे ना बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी।
पूजा की शादी को 10 साल हो गए हैं। 2013 में उसकी शादी हुई थी और पूजा को अभी कोई बेबी नहीं है। इस वजह से पूजा के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बेबी वाली, तो पूजा के भी बेबी नहीं है तो अपना बेबी कोई छोड़ के नहीं आती है, ठीक है। वो है नहीं अभी, जब आएगा तो पेट में आ जाएगा तो लेके आएगी। और उसके अलावा उसके जो हस्बैंड है वो जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, DRM ऑफिस में। तो वो सुबह 9 बजे चले जाते हैं, रात में आते हैं 9-10 बज जाता है उसको अपूर्व को आते हुए। और अपूर्व से मैं आपको मिलवा भी चुकी हूँ, आपने ब्लॉग में देखा भी होगा अपूर्व को। और अपूर्व और हम तीनों बहुत पहले के दोस्त हैं, यानी कि इसकी शादी बहुत पहले के हम लोग दोस्त हैं। और अभी क्या हो रहा था ना कि ये घर में इसकी जो देवरानी है ना वो भी जॉब करने लगी थी, तो अभी जाहिर वो बेबी रख के जॉब कर रही है। हाँ, वो बेबी छोड़ के जाती है। अच्छे से टेक केयर करती है। और अगर मैं कहीं बेबी छोड़ के 2 घंटे के लिए कहीं शूट करने के लिए चली जाती हूँ तो मुझे ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं। और जबकि वो सुबह 10 बजे जाती है, रात में 8 बजे आती है, उसकी सासू माँ उसको स्कूल से लाती है, नहलाती है, धुलाती है, खिलाती है, पिलाती है, दिन भर संभालती है। ये मेरी मदर इन लोगों का खुद कहना है कि जब तुम लोगों ने इतनी पढ़ाई की है तो क्यों घर में बैठना है। और यार तो फोर्स करती है कि जाओ कुछ करो, जाओ कुछ करो। और सोचो, और यहाँ पे मैं घर पे रह के काम कर रही हूँ, अपना बच्चा और घर सब कुछ देख के, तब मुझे इतने गंदे गंदे लोग ताने मारते हैं। जबकि वो 10 बजे अपना बच्चा छोड़ के जाती है और रात में 8 बजे तक आती है, 7:30-8 बज जाता है उसको माही को घर आते हुए। बोलते ना तो डोंट माइंड। मेरे को लगता है कि जो कभी अर्न नहीं कर पाए या जिन्हें अर्न करना आता ही नहीं है, आई थिंक वही ये सब बोलते हैं जो खाना बना के दोपहर में 3 घंटे सो सकता है। यार खुद सोचो, लाइफ में कभी अर्न किया ही नहीं। अगर मैं यार कहीं जॉब कर रही होती, मैं अपने बच्चा और घर सब कुछ छोड़ के जाती। और बच्चा मतलब ऐसा भी नहीं है कि उसका हस्बैंड बच्चा संभालता है, सास है वो बच्चा संभालती है, ससुर नहीं है पूजा के। सोचने वाली बात है कि औरत है अगर बाहर काम करने गई है, और एक तरफ कहते हो औरत को वर्किंग होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसको काम करना चाहिए, दूसरी तरफ जो औरतें काम कर रही हैं उनको ताना। ग्रेजुएशन भी अगर किया हो तो आप ये सोचो क्यों किया था आपने, एक बार कभी सोच के देखना। और एक बात बताओ, हर चीज के लिए अपने पति के आगे या किसी के आगे भी हाथ फैलाना अच्छा लगता है क्या? मुझे नहीं अच्छा लगता कभी भी। और कहाँ से ये बन गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आदमी की होती है, औरतों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती? होती है भाई, बिल्कुल होती है। अगर आपकी पढ़ाई भी बराबर हुई है और आप में कैलिबर है, नहीं भी पढ़ाई हुई है, तब भी बहुत सारे काम होते हैं। आज की लड़कियां कोई डिग्री नहीं चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट बन के घूम रही हैं, फैशन डिजाइनर, आप कपड़े सिल सकते हो, बहुत सारे काम हैं। और ये जो लोग कमेंट करते हैं सबको अपनी सोसाइटी चेंज करेगा, सोसाइटी चेंज करे सीरियसली। जबकि इसकी सास तो खुद कहती है, मतलब इसको कह के तुम लोग पढ़ाई करे हो, किस चीज की पढ़ाई करो, तुम लोग घर में रोज बैठ के चूल्हा चौका तुम लोगों को करना होता है। तो इसलिए अब देवरानी भी चली जाती है जॉब पे, तो पूजा को लगा यार मुझे भी कुछ करना चाहिए। हाँ पापा उधर है, उधर सो रहे हैं। और इवन हम लोग अपनी रिस्पांसिबिलिटी से भागते हैं। ब्रेकफास्ट से लेके लंच तक सब रेडी करके आते हैं और शाम को। और एक बात बताओ पूजा, एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ जब कोई नहीं जॉब करता तभी हाउस हेल्पर तो लगी थी ना, झाड़ू पोछा बर्तन तो लगा करती थी ना आके, मतलब नॉर्मल लोगों के यहाँ लगी है। मेरे घर ब्रेकफास्ट और डिनर बन जाता है, मेरे यहाँ लगी है तो पता नहीं क्यों लोगों को कि मैं कामचोर हूँ, मैं कामचोर हूँ। मतलब मैंने अगर झाड़ू पोछा बर्तन नहीं लगा ली तो मैं कामचोर हो गई। मतलब क्या पता नहीं सर, बिना सर पैर की बातें कहाँ से आती है मुझे आज तक। गट्स हैं तो हम लगा सकते हैं और कि हम साथ में रहे ना, इसलिए। और फिर यार सीधी सी बात है, जब नहीं आती थी तो भी मेरे घर में 10 बजे तक ब्रेकफास्ट और लंच बन जाता था, मैं पूरा दिन खाली ही बैठती थी। कोई काम रहता था तब भी मेरे पास कोई काम नहीं था शाम को 7 बजे से पहले, ठीक है। और रही बात ऑनलाइन शॉपिंग करने की, तो यार ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं तो अपने पैसे कमा के करते हैं, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैला के कर रहे हैं। हम खुद इतनी मेहनत कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो बाकी चीज़ें अपनी पसंद की खरीद पा रहे हैं, अपनी फैमिली को सब चीज़ें दे पा रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे हम दिन रात मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और हर एक औरत मेहनत कर रही है। तो ये चीज़ें शायद मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी आनी चाहिए बीच में। और रही बात पूजा की बेबी की, तो देखो इसने शादी तो अकेले में करी थी, तो मैंने इसको कह रखा था बच्चा तुझे मैं अकेले नहीं करने दूंगी, ठीक है, तो इसीलिए इसने रोका हुआ है। तो अब जब होगा ना हमारे दोनों का साथ ही होगा, क्यों हम लोगों ने ये सोच रखा है कि हमारे दोनों का साथ होगा, साथ में करेंगे। तो बस यार यही चीज़ है। तो पूजा मेरे पास में जॉब करती है, एज ए एडिटर जॉब कर रही है, और एज ए कैमरा वो मेरे साथ शूट करती है। बहुत सारे लोगों का था दिल्ली तुम घूमने गई हैं, अभी हम बहुत घूमने जाएंगे, दिसंबर है ना, दिसंबर में हमारा पूरा प्लान है। हमने अभी से कपड़े बना के रख लिए हैं कि मेरा बहुत मन है ट्रैकिंग पे जाने का, मेरा बहुत मन है बर्फ में जाने का, मेरा बहुत मन है, तो उसके लिए मैं जाऊंगी। ये मेरे को दूसरा जन्म नहीं मिलेगा अपनी चीजें पूरी करने के लिए, बाकी चीजें करने के लिए, तो बिल्कुल मैं करूंगी। और आपको अगर कहीं से इम्पोर्टेंट होती है, हम लोग अपनी फैमिली को नाराज करके नहीं कर रहे हैं, फुल सपोर्ट कर रहे हैं तो कर रहे हैं।
फैमिली यार, हम लोग फैमिली को कहाँ छोड़ रहे हैं यार। लेकिन ये कौन सी बात है कि आप अपने आप को मार दो क्योंकि आप माँ हो, एक औरत हो, आप एक बहू हो। और बहू की जहाँ मैं बात बताऊँ तो यहाँ मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूँ कि अगर आपको अब चीज़ें छोड़ दो, अगर आपको फील हो रहा है वो मेरे ससुर जी हैं, तो नहीं यार, वो पापा हैं। और हम दोनों बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जैसे एक बेटी रहती है, वैसे ही मैं अब रहती हूँ उनके साथ में। मस्त खाना पीना, घूमना फिरना, सारी चीज़ें। और मेरा बहुत सपना है कि मैं उनको भी घुमाऊँ। तो अब अगले महीने से हमारा यही हो रहा है कि नहीं, अब थोड़ा थोड़ा हम ट्रिप कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे, चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। मेरा घूमने का बहुत मन है, तो मेरा मन करता है, मैं उनको भी, मेरा बहुत मन करता है कि भगवान थोड़े से पैसे मैं और कमाऊँ, अपनी फैमिली को पूरा घुमाने के लिए ले जाओ। इससे पूछो, मैं जरा सा कमाती नहीं हूँ, मैंने सबके लिए बना देती पूजा, हम लोग यहाँ चलेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। शॉपिंग यार हम दोनों, मतलब वो जब से आई है और उसने एक पैसा इसे घर पे नहीं देना है कमाने के बाद में, मस्त शॉपिंग करती है, अपने जो अच्छा लगता है वो लेती है, उल्टा पैती से भी पैसे लेती है। वो बेचारा भी त्रस्त है उससे भी बैठ जाती है, मेरे खर्चा दो, मेरा खर्चा दो, उससे भी लेती है। यार यही चीज होती है, पता नहीं लोगों को कब समझ में आएगा और लोगों को कब दूसरे के घर में कमियां नजर आएगी। भाई जो जैसे रख रहा है, रह रहा है, वो अपना, इवन उसे मेरे घर में रहना पसंद नहीं था, वो मुझे वर्किंग देख के हाँ खुश है। वो बहुत खुश है, पता है, वो खुद, मतलब अपूर्व खुद बहुत खुश है उसको यहाँ भेज के। वो कहता है कि चलो अच्छा है, धीरे धीरे, क्योंकि आपको पता है कि कहीं ना कहीं बेबी नहीं होना मतलब घर में कोई परेशानी नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपको पता है ना, एक लेडी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो ये कहीं ना कहीं ये डिप्रेशन में हल्का हल्का जा रही थी, तो हम उसको, ये मेरे पास आई। हम लोग पहले तो, मैं 15 दिन तो लगा अपने डिप्रेशन से वापस आने में। 15 दिन हम रोए हैं, जम के रोए हैं, बहुत चीज़ों के लिए रोए हैं। 15 दिन बाद हमने कहा नहीं यार, अब हमें अपनी ज़िंदगी जीनी है, जो चीज़ भगवान ने अभी नहीं दी है उसके लिए रोने से अच्छा है कि जब भगवान देगा तो उसका हम खुले दिल से स्वागत करेंगे। हम दोनों को बहुत टाइम लगा, 15 दिन ये सब चीज़ों में लगा। उसके बाद हम अपने काम पे आए और धीरे धीरे, आपको पता ही है, मैंने कहा हम, मतलब ऐसा, अब आप कहोगे तुम कोई बहुत बड़ी ब्लॉगर नहीं हो, तुमने एडिटर रखा है, नहीं यार, मैंने अपने साथ में, मेरी एक दोस्त है जिसके साथ मैं दिन भर रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, उसे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे परिवार को बहुत अच्छा लगता है, उसके परिवार को बहुत अच्छा लगता है। मेरे पति को उसके हाथ की चाय पीनी बहुत पसंद है, ठीक है। और पति कभी कभी चाय पिला देता है, कभी कभी मैं पिला देती हूँ। तो यार ये फैमिली है, वो मेरे घर का हाउस होल्ड का कोई काम नहीं करने आती, वो मेरी, मैं, ये चीज़ आप लोग नहीं समझोगे, आप लोगों ने खाली रिश्ते कैलकुलेशन के हिसाब से अगर चलाई हैं तो ये चीज़ समझना बहुत मुश्किल है। ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। वो देखो वहाँ बैठ के अभी भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रही है अभी भी ऑनलाइन शॉपिंग कर रही है वो, देखो ये बैठी है देखा। तो बस टाइम मिलता है फिर हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग। यार देखो, खुशी चाहिए बस जिंदगी में, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें खुशी चाहिए। तो खुशी जहाँ मिले वहाँ लपेट लो बस, क्यों पूजा, जहाँ खुशी मिले। मेरे को मतलब अभी केदारनाथ जाने का बहुत मन था, इसके चक्कर में नहीं गई, इसके चक्कर में नहीं गई कि मैं कैसे जाऊंगी, मेरे को सांस फूलती है, फलाना ढिमका, इसने बहुत सारे ड्रामे किए, तो नहीं गई। तो बस ये था मेरा आज का बहुत है, दुनिया को नेगेटिव एनर्जीज क्यों फैला रहे हैं यार। सब जी रहे हैं, सब मजे में कर रहे हो। औरतें, मैंने देखा है, औरतें जरा सा कमाने लगेंगी, ताने उनको मिलने लगे, तुम कमा रही हो इसलिए तुम ऐसा, तुम्हें ये, आज तुम ऐसे कर रही हो, तुम ऐसे कर रही हो। नहीं यार, मेरी अपनी भी जिंदगी है, इन सब चीज़ों से निकल के मेरी अपनी, मैं माँ भी हूँ, मैं पति हूँ, पत्नी हूँ, बहू हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन मैं एक औरत हूँ, रुचि हूँ, और उसके लिए भी मुझे जीना है बस। क्योंकि 100 बातों की एक बात है, सब साइड हो जाएगा जब लास्ट में जिंदगी के पहुंचेंगे, तो फिर मुझे लगेगा मैंने, आज हमारे पास हॉस्टल के इतने कांड हैं कि हम डेली अगर बातें करने लगते हैं तो हमारे निकल जाते हैं। अगर हमने कोई कांड ना किए होते, हमने मस्ती नहीं करी होती, तो हम क्या बातें करते, बता जरा। कि हम इतने सीधे बच्चे थे? नहीं भाई, हम बहुत नालायक बच्चे थे, रात में 2-2 बजे हमने चाय बना के पी। तो ये कहते हैं आदमी नहीं एडजस्ट कर पाते, औरतें आगे बढ़ती हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं औरतें ही नहीं से ज्यादा वो औरतें जो कुछ नहीं कर पाती, वो एडजस्ट नहीं कर पाती कि वो आगे कैसे जा रही है, हम नहीं जा पाए। बस उसके, मेरे ससुर और मेरे, इन्होंने तो कपड़े ऐसे नहीं पहनने दिए, उनके क्यों पहने। यही सब करते करते शायद मैंने अपनी लाइफ को बड़ा खराब कर लिया था, बहुत खराब कर लिया। तो लोग कहते हैं कि मैं बुरी हूँ, मैं नहीं बुरी हूँ। लोगों ने हालात इतने मेरे सामने बुरे कर दिए थे कि मैं बुरी बन गई थी। ये मुझे बहुत अच्छे से, क्योंकि हालात आपको अच्छा बुरा बनाते हैं। लोगों ने बहुत मुझे टोंट मारे, बहुत बहुत बहुत, आप लोग भी जानते हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।